सफाई अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली आईटीओ के घाटों पर सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से लगातार पूरे देश में स्वच्छता अभियान चालू है। इस वक्त दिल्ली के आईटीओ में छठ घाट पे भी स्वच्छता अभियान चालू है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार जी। सर, किस तरह से लगातार हर साल स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जाता है और हर घाट को साफ किया जाता है? क्या ये छठ के पहले ही होता है कि लगातार हर महीने या हर साल होता है? छठ घाट को 2014 में एनपीसीसी वापकॉस ने अडॉप्ट किया था और तब से नियमित रूप से हर साल एक इस तरह का कैंपेन होता है। हर महीने इनके लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं कि स्वच्छता का एक कार्यक्रम करते हैं और रेगुलर रूप से जो आप ये देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र की सफाई का प्रबंध करते हैं। सर, और किन किन क्षेत्रों पे, क्या दिल्ली में ही ऐसा ही है कि और अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं? जैसा आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक आह्वान किया था कि हमें भारत को ओपन डिफिकेशन फ्री करना है और फिर 2014 से 2019 इन 5 वर्षों का जो सफ़र था उसमें देश में 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट बनाए गए और जन भागीदारी इसका एक बहुत अहम हिस्सा था। जन भागीदारी के कारण आज हम ये इस मुकाम पे हैं कि भारत ओपन डेफिकेशन फ्री है। 2019 में एक नया आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमको पूरी तरह से स्वच्छता प्राप्त करनी है। तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ये पहला स्टेज था। अब हमको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जनरल क्लीनलीनेस पे ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चलाया गया और 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हमारे गांव इस स्टेटस को प्राप्त कर सकें। आखिरी सवाल, जल शक्ति मंत्रालय लगातार पानी बचाने के लिए या नदियों को बचाने के लिए लगातार काम करता रहा। 2 साल आप लोग के लिए बड़ा चैलेंज रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन का दौर था। उसके बाद वापसी होने के बाद नए कार्यक्रम कुछ नए लॉन्च हुए हैं या बेहतर करने की कोशिश की गई? गंगा को साफ करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में नमामि गंगे प्रोग्राम के द्वारा उसमें एक नई ऊर्जा डाली गई। उसमें चाहे एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हो, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हो या फिर फाइनेंशियल एलोकेशंस हो, प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए, इस सब को लेकर जो एक सामूहिक प्रयास हुआ, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास हुआ, उससे हम देख रहे हैं कि जो गंगा का मेन स्टेम है उसमें प्रदूषण में बहुत कमी आई है। धन्यवाद सर बात करने के प्राइम न्यूज़ के लिए। ये तो पंकज सर ने साफ कहा है कि स्वच्छता पे लगातार ध्यान दिया जा रहा है और गंगा सफाई पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कैमरामैन दानिश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।